एक तर्ज अमल भी होता है, आप कौम से भी मुतालबा करते हैं कि जी हमें अपने मीन्स के विदिन रहना चाहिए, मगर दो ही चीज़ें जो इस मुल्क में बढ़े जा रही हैं, रुपया भी गिर रहा है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी गिर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और शहबाज शरीफ की काबीना बढ़ रही है, 76 पर तादाद पहुंच गई है, बगैर पोर्टफोलियो के SPMs भर्ती किए जा रहे हैं। तो आप लोगों का अपना कंडक्ट है कहाँ जिससे लगे कि एक संजीदा हुकूमत है जो डिलीवर करना चाहती है और खुद भी वही कर रही है जिसका आवाम से मुतालबा कर रही है? देखिए, बात यह कि कोई इस मामले में दो राय नहीं है कि हम सबको इस वक्त कॉस्ट कटिंग करनी है, और जो इस वक्त उनके स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जितने भी कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, वो कोई फालतू पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नहीं ले रहे। उनके वही पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं जो बैसियत रुकन है कौमी असेंबली है। तो वो एक सिर्फ टाइटल की हद तक उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। बाकी मैं ये जरूर कहूँगा कि हमें बैसियत कौम अपने अंदर खुद एहतसाबी करनी चाहिए। देखिए, यूरोप के अंदर बांग्लादेश ने भी इस एनर्जी क्राइसिस के ज़माने में अपने तजारती मराकज़ को सनसेट के बाद बंद कर दिया है, और हमारे यहाँ हम 12-12, 2-2 बजे तक जो बिजलियाँ जलाकर बैठते हैं, और हमारे ताजर बरादरी कहती है कि हम किसी किस्म की पाबंदी नहीं मानेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम शहनशाहों की तरह नहीं रह सकते जबकि हमारी मईशत इस इंपोर्ट के दबाव के तहत सिसक रही है। तो मैं ये अपील करूंगा पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, उनको भी अपना हिस्सा डालना होगा, और पंजाब हुकूमत जो कि इन चीजों पे मगर आप नहीं इंप्लीमेंट करा पा रहे हैं, अपना रवैया आप तब्दील करना होगा। काफी टाइम से अनाउंस कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। तो एक और तरीका है कि आज के शादी हॉल्स के लिए, कमर्शियल मराकज़ के लिए आप 8 बजे के बाद जो फी यूनिट रेट है उसको 4 गुना 5 गुना कर दीजिए, ये कर दीजिए शाहजेब। उसमें सूरत हाल है ना कि जो सूबाई हुकूमतें हैं, इन्फोर्समेंट के लिए हम उनके डिपेंड करते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो पंजाब सूबे में है, और पंजाब का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो पूरे मुल्क को मुतासिर करता है। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब की हुकूमत भी सियासत नहीं करेगी बल्कि अपनी कौमी जिम्मेदारी को महसूस करेगी, और इस हवाले के साथ वो जो हुकूमत की एनर्जी बचाओ के जो इकदामात हैं उसमें वो हिस्सा लेगी। तो आपको नहीं लग रहा कि जनवरी में इस्टेब्लिशमेंट का भी आप पर दबाव आ जाएगा, जो कि इमरान खान साहब की उम्मीद है कि जी चीज़ें नहीं संभल रही हैं, एक नए मैंडेट के साथ नई हुकूमत चाहिए, इसलिए इलेक्शन की तरफ जाएं? देखिए, इलेक्शन का मतलब क्या है? पहला मतलब यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो फैसला जो इमरान खान साहब कर गए हैं कि अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के ऊपर होगा, उसकी खिलाफ वर्जी की जाए और फेडरेशन के अंदर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया जाए। इलेक्शन होने से पहले ही वो मुतनाज़ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि मईशत के ये हालात हैं, और जब दहशत गर्दी के भी हालात हमारे सामने हैं, तो हम 4 महीने के लिए मुल्क को किसी बेयकीनी के अंदर धकेल दें जिसमें मुल्क की कोई फुल फ्लैश्ड हुकूमत ना हो। तीसरी बात यह कि सिंध और बलूचिस्तान के अवाम जिनको अगले 6-8 महीने हमें अपने पैरों पे खड़ा करना है, उनके सर पे छत डालनी है, उनको भूल के हम इमरान खान साहब की जो ईगो है उसे मुतमईन करने के लिए पूरे मुल्क को झोंक दें इलेक्शन के अंदर। मैं समझता हूं कि ये गैर फितरी भी है, गैर सियासी भी है और गैर आईनी भी है, चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला खुद इमरान खान साहब करके गए हैं। मगर ऐसा नहीं साहब, कुछ उसके बाद 4 महीने हल्का बंदी के होंगे, अगस्त तक ये मुद्दत खत्म होगी, फिर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। मगर ऐसे साहब कुछ करते भी तो नजर आए ना। एक तो फिर माशी फ्रंट पर मैंने आपसे सवालात किए, दूसरा आप खुद जो दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं उसमें अमेरिका हो, बरतानिया हो, सऊदी अरब हो, आप देख रहे हैं किस किस्म के थ्रेट का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से जो उनका यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। ये क्या कोई अच्छी हेडलाइंस जा रही हैं? दहशतगर्दी के हमले बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है इस साल, तो कंट्रोल हो क्या रहा है एग्जैक्टली? अगर ना मईशत कंट्रोल हो रही है ना दहशतगर्दी कंट्रोल हो रही है। ये सब वो दहशतगर्दी है जिसको पीटीआई की हुकूमत मुल्क के अंदर घुसा के गई है। और किसको इसमें शुबा है कि टीटीपी के साथ जो मामलात हैं वो पीटीआई के दौर में हुए, उन्हें इनग्रेस दी गई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वो पाकिस्तान जिसको हमने मुस्लिम लीग नून का ये क्रेडिट है कि हमने कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक दहशतगर्दी का कलाकामा किया था। आज हम दोबारा इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने पहले इससे निपटा था। और कहाँ है कोई पॉलिसी कहाँ नजर आ रही है? क्या किस तरीके से निपटेंगे? मिनिस्टर ने भी आज कहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, और ये तजवीज भी ज़ेरे गौर है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि हम नेशनल रिजॉल्व इसके ऊपर अपनी सामने लाएं, क्योंकि ये चीजें वो हैं जो सियासत से बालातर हैं। हम आपस की सियासत कर सकते हैं लेकिन मुल्क के अंदर
दहशतगर्दी के मसले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मुल्क के जो मफादात हैं उनसे खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती, और हुकूमत इस फ्रंट के ऊपर भी और मईशत के ऊपर अपना किरदार अदा कर रही है। और जहां तक इस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, शायद इस्टेब्लिशमेंट मेरे और आपसे ज्यादा बाखबर है, चूंकि उसके जराए काफी हैं कि मुल्क को इस अंजाम में पहुंचाने के लिए किसने कितना हिस्सा डाला है।